Dear students, good morning. I hope you are fine. बेटा मैथ्स में हमारा असेसमेंट 2 चल रहा है और इसके अंदर चल रहा है हमारा क्वेश्चन बैंक 2। बेटा इसमें आपने 6 सम कर लिए हैं, आज हम करने जा रहे हैं 7th। और बेटा इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है प्लेस वैल्यू एंड पीरियड ऑफ अंडरलाइंड डिजिट्स। बेटा आपको पता है प्लेस क्या होता है बेटा? जो 100 के स्थान पर है तो 100 प्लेस, 1000 के स्थान पर है तो 1000 प्लेस, ठीक है। लाख में है तो लाख के स्थान पर है तो लाख प्लेस। बेटा ये हमारे प्लेसेस होते हैं, ठीक है। 10 लाख, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, बेटा मिलियन, 10 मिलियन, ये बेटा हमारे प्लेसेस होते हैं। देखिए बेटा प्लेसेस क्या होते हैं, आपको ये ध्यान से समझना है बेटा। प्लेस और पीरियड में क्या फर्क है बेटा? बेटा प्लेस होता हमारा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये बेटा हमारे प्लेसेस होते हैं, ठीक है। इसी तरह का ये हमारा क्या इंडियन सिस्टम में होता है और इंटरनेशनल में क्या होता है बेटा? हमारा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये बेटा हमारे इंटरनेशनल में होते हैं। अब बेटा सेकंड है हमारा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू आपको पता ही होगा बेटा, जो भी प्लेस वैल्यू होती है ना, जिस भी डिजिट की, वो क्या होती है, वो डिजिट लिखते हैं और उसके पीछे जितने डिजिट होते हैं उतने ही जीरो लगा देते हैं बेटा, ठीक है। फिर बेटा पीरियड्स क्या होते हैं? देखिए पीरियड्स में बेटा हमारा ये जो पीरियड है ना, वंस, टेंस, 100 तक का, बेटा ये दोनों में ही ये जो पीरियड होता है ये हमारा वंस का पीरियड होता है। ये प्लेसेस होते बेटा, पीरियड हमारा ये पूरा यहाँ तक का 1 है, ठीक है। फिर बेटा जो ये 1000 का है, इसमें ये और ये बेटा इसमें 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, ये बेटा हमारा 1000 का पीरियड होता है। और 1000 का पीरियड इंडियन प्लेस वैल्यू में 2 डिजिट में होता है और इंटरनेशनल में 3 डिजिट में होता है। इसी तरह से बेटा ये जो 10 लाख और लाख है, ये है बेटा हमारा लाख का पीरियड, ठीक है। और मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये है बेटा मिलियन का पीरियड, ठीक है, मिलियन का पीरियड कहलाता है। तो ये आपको समझ में अच्छी तरह से बेटा आ जाना चाहिए कि पीरियड और प्लेसेस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये यहाँ से मिलियन पूरा बेटा, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, पूरा मिलाकर एक पीरियड होता है, लेकिन प्लेसेस ये हमारे 3 प्लेसेस हैं, ठीक है। ये 1000, 10,000, 100,000, ये पूरा बेटा एक पीरियड है, ठीक है। तो जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, आप इसे ध्यान में नहीं रखेंगे तो सवाल को सोल्व करना मुश्किल हो जाएगा बेटा आपको, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। अब बेटा देखिए हम करते हैं 7th सम। इसका आपको क्या लिखना है? प्लेस लिखना है, प्लेस वैल्यू लिखनी है और पीरियड्स लिखना है। ये लिखना है। अब इसमें क्या दे रखा है बेटा? आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। 7th सवाल है बेटा हमारा। इसका ए पार्ट है बेटा 84,20,109, ये है। अब इसमें किसका बताना है बेटा? अंडरलाइन डिजिट। अंडरलाइन डिजिट है 4। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसका प्लेस कौन सा है। प्लेस के लिए हम करेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। किसमें है बेटा? ये इसका प्लेस है लाख, ठीक है। प्लेस वैल्यू क्या होगी बेटा? 4 लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 50, ये होगा इसकी प्लेस वैल्यू। अब इसका पीरियड क्या होगा बेटा? पीरियड कौन सा है इसका बेटा? ये भी लाख, ये भी लाख, इन दोनों प्लेसेस पर अगर कोई डिजिट होता है तो वो हमारा लाख का पीरियड होगा, ठीक है। पीरियड कौन सा है बेटा? पीरियड है इसका लाख का। इस तरह से बेटा। ऐसे ही बेटा बी पार्ट है, देखिए 63 लाख
1784, इसमें बताना है 6 का। तो देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये किस में है बेटा 10 लाख में। तो इसका प्लेस क्या हो गया बेटा 10 लाख। ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई 6 के साथ में 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 लगा दी हमने। इसका पीरियड क्या होगा बेटा, पीरियड हमारा 10 लाख नहीं होगा, लाख 10 लाख और लाख दोनों जब मिल जाते हैं ना, दोनों का पीरियड, दोनों का एक पीरियड बनता है। ठीक है, और ये है बेटा इसका पीरियड क्या है लाख। ऐसे ही बेटा सी पार्ट है हमारा 870,000 और 96, इसमें बताना है बेटा आपको 8। देखिए 1 10 100 1000 10,000, आपने देखा बेटा कोमा है 3। अगर ये इंडियन प्लेस वैल्यू होती ना, इंडियन में होता बेटा 2 डिजिट में यहाँ कोमा आता, इसमें 3 डिजिट है, मीन्स ये इंटरनेशनल सिस्टम है। और ये इसमें हमारा 1000 रहेगा, ये 10,000 रहेगा, ये क्या रहेगा 100,000। ठीक है, और इसका हमें प्लेस बताना है, तो क्या है ये 100,000 प्लेस है। ठीक है, इसमें है ये 100,000 में। अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, हम 8 लिखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 हम कोमा लगा देंगे बेटा इनमें। ठीक है, इसमें 3 2, इसमें 3। ठीक है, और बेटा ये हमारा पीरियड कौन सा रहेगा, ये पीरियड रहेगा बेटा 1000 का, हम लिख देंगे यहाँ पर 1000। ठीक है, ऐसे ही बेटा डी पार्ट करेंगे। देखिए 54,189, देखिए 1 10 100,000 4 हमारा है, और 4 की पूछी है, तो 4 का जो प्लेस है वो रहेगा 1000। 4 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी 4000, और 4 का पीरियड कौन सा रहेगा 1000। ये हो गया। इसी तरह से बेटा हमारा ई पार्ट है। देखिए 9,163,824 ये है। अब इसमें देखिए बेटा 1 10 100,000 10,000 100,000 और ये है मिलियन। ठीक है, तो इसकी जो हमारा जो प्लेस है वो मिलियन का प्लेस है। ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या रहेगी बेटा, इसमें मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ, ये हो जाएगी 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 0 बेटा। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ कोमा लगा देंगे। और इसका जो बेटा पीरियड रहेगा वो क्या रहेगा मिलियन, मिलियन में। इसी तरह से बेटा एफ पार्ट है, एफ पार्ट भी आप कर लोगे इसी तरह से। एफ है 7,962,105, आपको 6 की बतानी है बेटा। ठीक है, तो 6 का जो प्लेस है वो कौन सा 1 10 100,000 10,000, ये कौन से में है बेटा 10,000 में। इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होगी 6 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हो गई। और जो इसका पीरियड है वो क्या रहेगा बेटा 1000, क्या रहेगा 1000 का। और इस तरह से बेटा हम क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू और पीरियड लिख देंगे बेटा। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बेटा। इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम आपको आता है, तो उसी के बेस पर है बेटा ये। अब देखिए बेटा नेक्स्ट है हाउ मेनी zeros आर देयर इन। क्या कि आपको बेटा कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और इनमें आपको बताना है इनमें कितनी जीरो लगती हैं। ठीक है, आपको बताना क्या है हाउ मेनी जीरोज। 8 है बेटा
40,000। तो इसके लिए क्या करोगे बेटा, आप पहले 40,000 लिखोगे, 40,000 और 40 ये हमारा 1000 हो गया। आप देखिए इसमें कितनी जीरो है, 1 2 3 4, कितनी जीरो है, 4 जीरो। कितनी जीरो है, 4 जीरो। अब है बेटा बी पार्ट। बी पार्ट में है 3 मिलियन। है, पहले आप 3 मिलियन लिखिए। देखिए बेटा, 1 10 100 1000 10,000 100,000 और ये हमारा हो गया मिलियन में 3। 1 10 100 1000 10,000 100,000 और ये हो गया हमारा मिलियन में 3। अब इसमें जीरो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, कितनी जीरो है, 6 जीरोज। ठीक है, और ये इसका आंसर आ गया 6 जीरोज। ऐसे ही सी पार्ट है 9 लाख। आप पहले 9 लाख लिखेंगे। आप लिख लोगे ये हमारा 1 10 100 1000 10,000 और लाख। लाख में क्या है, 9, ये हमारा 9 लाख लिखा गया। और इसमें कितनी जीरो है, 2 और 3 5 जीरोज। हम लिख देंगे 5 जीरोज। सेम ऐसे ही बेटा 50 लाख। पहले आप क्या करोगे बेटा, 50 लाख लिखोगे। ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 लाख और 10 लाख में हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये बन गया, देखिए बेटा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। 10 लाख में 5 चला गया। अब इसमें जीरो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, कितनी जीरो हो गई इसमें, 6 जीरोज। ठीक है बेटा, इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। पहले दिए हुए नंबर को बेटा हम न्यूमरल में लिख लेंगे और फिर उसमें कितनी जीरो है वो काउंट करके हम इसका आंसर लिख देंगे, कितनी जीरोज आ रही है बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा नेक्स्ट है हमारा 9th। इसमें करना है आपको कंपेयर। कंपेयर करना बेटा आपने अच्छी तरह से समझा होगा पीछे और वो आपको आता होगा, तो बेटा इसे आप अपने आप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ, फिर आप इसे पूरा सॉल्व अपने आप कर लोगे। बेटा कंपेयर जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या कि हमें दो चीजों का ध्यान रखना होता है। कंपेयर करना है, ठीक है, और इसमें बेटा हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिए हुए नंबर्स में डिजिट को काउंट करते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, डिजिट्स को काउंट करना होता है। अगर डिजिट्स डिफरेंट हैं दोनों नंबर्स में तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी लेस है और कौन सी ग्रेट है। लेकिन अगर डिजिट्स इक्वल होते हैं तो क्या करते हैं बेटा, हम लेफ्ट साइड से डिजिट्स कंपेयर करते हैं। लेफ्ट साइड से कंपेयर करते हैं डिजिट्स को, एक एक करके कंपेयर करते चले जाते हैं। अब देखिए बेटा हमारा ए पार्ट है 1973821, ये है, और इधर है 1973281। अब इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, डिजिट्स को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है इसमें, 3 और 4 7 ही इसमें है, दोनों में इक्वल डिजिट है। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से लेंगे, इसका लेफ्ट ये है, इसका लेफ्ट ये। हमने देखा 1 1 9 9 7 7 3
3। यहाँ तक हमारे बराबर है, हमें नहीं पता चल रहा। अब हमने देखा आगे यहाँ 8 है और यहाँ 2 है। 8 और 2 में बेटा 8 बड़ा होता है और 2 छोटा होता है, तो जो ये बड़ा है ना 8, इसकी ओर हम इसे खोल देंगे, ये हमारा ग्रेटर देन का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर हमारा बड़ा रहेगा। ऐसे ही बेटा बी पार्ट में है 9063 719। नेक्स्ट है 9063 179। ये है। ऐसे ही करेंगे बेटा, पहले हम डिजिट्स काउंट करेंगे 3 और 4 7 3 4 7। अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं 99006633। अब यहाँ पर हमारा 7 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 7 बड़ा है और 7 बड़ा है, तो हमारा ये निशान आ जाएगा ग्रेटर देन। सी देखिए 65 68 26 65 68 26, फिर है 65 86 26 65 86 26। आप पहले काउंट करोगे डिजिट, तो ये हमारे देखिए 2 2 4 2 6, इसमें भी 6 है। अब देखिए ये 6 ये 6 ये 5 ये 5। अब यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8 है, और 6 और 8 में से बेटा 6 छोटा होता है 8 बड़ा, तो इसमें हमारा 6 की ओर हम इसको मुंह बंद रखेंगे और 8 की ओर ओपन कर देंगे, और ये हमारा लेस देन हो जाएगा ऐसे। ठीक है, इसी तरह से बेटा डी पार्ट है 500 505 505 005। ये आपने देखा 3 और 3 6, 3 और 3 6, दोनों में 6 6 है। आप देखिए यहाँ पर 5 यहाँ पर 5, यहाँ 0 यहाँ 0 और यहाँ 0 और यहाँ 5, और 0 और 5 में 0 छोटा होता है, तो हम इसकी ओर बंद कर देंगे, लेस देन का निशान आ जाएगा। ई पार्ट देखिए 6 3 1 2 1 4। नेक्स्ट है 6 32 1 4। पहले हम क्या करेंगे, डिजिट्स काउंट करेंगे। आपने देखा 3 और 3 6, और इसमें 3 और 2 5। आपने देखा इसमें 6 और इसमें 5 है, तो यहाँ से हमें बेटा पहले ही पता चल गया कि 6 है, तो इसमें ये वाला बड़ा है और ये छोटा है, और बड़ा है तो हम बड़े की ओर ग्रेटर का निशान डाल देंगे। और इस तरह से बेटा हम क्या करेंगे, इन सवालों को सोल्व कर लेंगे, और ये सारे सवाल करने हैं बेटा आपको 9th सवाल तक आपको सोल्व करने हैं। आज नोटबुक में 3 सवाल हैं 7 8 और 9। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो दोबारा से एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लोगे, दोबारा जब देखोगे तो समझ में आ जाएगा बेटा। ठीक है, नहीं तो अपने पेरेंट्स की हेल्प ले लोगे बेटा। ठीक है, थैंक्स बेटा।